नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। कहते हैं गिरते हैं सहसवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हां, निरंतरता, समयबद्ध तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना, लंबे लंबे अचीवमेंट्स के लिए खास शेड्यूल तैयार करना, और इन सब चीजों को जब आप समयबद्ध तरीके से शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती नजर आती है। ऐसे में खास बेहद चेहरा जो लगातार कई दिनों से नेशनल इंटरनेशनल हेडलाइंस में बना हुआ है, आज हम आपसे उनको रूबरू कराने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बेटी शेफाली जामवाल ने अमेरिका में जाकर किस तरह से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और हर भारतीय को गर्व करने का मौका दिया है, इस बात से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है। बिना किसी देरी के हम बहुत स्वागत करते हैं शेफाली जामवाल का। सीधे इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से ज्वाइन हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जामवाल। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, अ बिग कांग्रेचुलेशन। मिसेस यूनिवर्स अमेरिका का क्राउन इस वक्त आपके सिर की शोभा बढ़ा रहा है और उसकी चमक पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। हाउ डज इट फील? धन्यवाद कुणाल, आपने इतने अच्छा बोला। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई पैजेंट में पार्ट लूंगी या फिर ये करने का कभी ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। बट मुझे अपने आइडियाज के लिए और अपने कॉजेस के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एंड इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया मैंने। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये क्राउन मिला है 1 साल के लिए, ताकि अगले 1 साल में और आगे भी चलते हुए मैं अपने जितनी भी चीजें हैं जिनके बारे में बात करने हैं, जिनकी अवेयरनेस स्प्रेड करना है, वो कर सकूं। तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये क्राउन पहन के ऐसा भी लगता है कि एक साइड पे आपके पास क्राउन है और दूसरी साइड पे आपको अपने घर के बर्तन भी धोने हैं। तो लाइक दोनों का बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। बट अच्छा भी लग रहा है और कुछ बदला भी नहीं है, तो ऐसा भी लग रहा है। शिफाली, आप ना सिर्फ वो क्राउन की चमक को करीब से महसूस कर पा रही हैं, लाखों करोड़ों भारतीय लड़कियों का सपना भी इस वक्त आप खुद जी रही हैं। हर भारतीय लड़की का ये सपना होता है कि वो ना सिर्फ देश में विदेशों में हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, उन सबका सपना आप इस वक्त जी रही हैं। कैसे इस सफर का आगाज हुआ? क्या ये एक नाइटमेयर की तरह था, अचानक से ये सपना सच हुआ? ये एक लंबी तैयारी, स्टेप वाइज स्टेप मेहनत का नतीजा है ये? देखिए, हर चीज में मेहनत लगती है। ये वाली मेहनत मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरी मेहनत थी वो स्पेसिफिकली पैजेंट को लेकर नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, कई कॉजेस के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया है यहाँ पे, उसका नाम है लिव टू सर्व। और उसके अंदर हमने बहुत एनवायरनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, एनिमल्स के लिए और कल्चरल अवेयरनेस के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए। एक ज्यादा मेहनत वहां गई है। एंड आई थिंक जो पैजेंट के जजेस भी थे, उन्होंने भी सिर्फ ब्यूटी देखकर या कुछ फिजिकल अट्रैक्शन देखकर डिसाइड नहीं किया है। बहुत ओवरऑल होलसम जजिंग प्रोसेस था, जिनमें उन्होंने देखा है कि आप क्या कॉज सपोर्ट कर रहे हैं और आपने अभी तक उनमें क्या काम किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो बाकी लोग हैं जो ऐसा सपना देखते हैं करने का, कि आप अपने अपने आप को काबिल बनाइए जो भी आप करना चाहते हैं, एंड सक्सेस विल फॉलो। ये क्या सपने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही हो गई थी? आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपके फादर रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ आपने बचपन से जी होगी, तो बचपन में ही ये सपना देख लिया था बाकी लड़कियों की तरह कि एक दिन राजकुमारी की तरह सर पर ताज सजाना है? जी, आर्मी बैकग्राउंड में पले बड़े हैं, परवरिश वहां पर हुई है। ना कि सिर्फ मेरे खुद के पिता, बट ग्रैंडफादर और सारे अंकल्स, ग्रैंड अंकल्स, सारे लोग आर्मी में थे। तो पूरा बचपन आर्मी कैंटोनमेंट में ही बीता है। एंड जब आप ऐसे टफ सिचुएशन में होते हैं, जब आपके फादर्स वॉर के लिए गए हैं और आप घर पर हैं, तो वो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा देता है। आपको ना ही सिर्फ डिसिप्लिन, बट ऑल्सो कि आपको ब्रेव कैसे बनना है, आपको करेज कैसे आएगा, आपको अपने फैमिली और सबको देखकर
ब्रेवरी आती है, करेज आते हैं, वो इतना मुश्किल करते हुए भी अपने बच्चों के सामने हंसते हैं, उनके साथ शाम को स्क्वॉश खेलने जाते हैं। तो आप जब बड़े होते हैं तब आपको एहसास होता है कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, और आपको फिर लगता है कि आप में जो आज जो मुझ में कैपेबिलिटी है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, नेशनल टीवी पे, पैजेंट्री में सब जाकर अपने कॉजेस के बारे में बात कर सकूं, आई थिंक ये सारा करेज वहां से आया है। प्लस मेरी मॉम आर्मी वाइफ थी, उन्होंने उनके में जो रेजिलियंस है, जो जिस तरह से उन्होंने अपने दो बच्चों को पला बड़ा किया है, मतलब बहुत ही कमेंडेबल चीज होती है ये ठीक है। किसी के लिए करना जब उनके हस्बैंड वॉर्स के लिए गए हैं या फील्ड एरिया में है, विच इज सो डिफिकल्ट। तो आई थिंक ये सब देखकर डेफिनेटली स्ट्रेंथ, ब्रेवरी एंड ऑल्सो इंडियन आर्मी का मोटो, लाइक सर्विस बिफोर सेल्फ, आई थिंक वो मुझ में, मेरी बहन में और हमारी पूरी फैमिली में है कि आपको दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए ज्यादा सर्व करना है अपने से पहले। ठीक। अब क्योंकि अब अमेरिका जैसे देश में ये ताज आपने जीता, कभी कोई ऐसा राउंड हुआ जहां पर आप अंडर प्रेशर महसूस कर रही थी कि भाई अमेरिका में बाकी कंटेस्टेंट भी हैं, वो भी अपना बेस्ट दे रही हैं, मुझको भी अपना बेस्ट देना है, तो उस बेस्ट की प्रोसेस में जो प्रेशर होता है उसको डील करने का तरीका क्या है और कैसे आपने प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट किया? जी, प्रेशर बहुत होता है। और सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे उस राउंड में हुआ जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर होता है, बिकॉज वो ऑन द स्टेज आपको क्वेश्चन पूछते हैं और आपको नहीं पता है क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो वो जरूर मुश्किल था। पर उसमें मुझे इंडिया से बहुत चीजें सीखने मिली हैं, और एक चीज जो मैंने इंडिया में रहकर सीखी है वो है योगा और प्राणायाम। लिटरली स्टेज पे जाने से पहले, जब मेरा नंबर आने वाला था उससे पहले 5 मिनट पहले मैं बैठ के वहां पे प्राणायाम कर रही थी, और मैं आपको बता नहीं सकती उससे कितना ज्यादा हेल्प हुआ मुझे। एकदम काम डाउन हो जाते हैं, एंड फिर आपका ब्रेन एकदम स्ट्रेट सोचता है। एंड उससे पहले काफी प्रैक्टिस भी किया था कि आप अपने क्वेश्चन कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, आंसर कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, सो वो सब बहुत हेल्प किया। ऐसा नहीं है कि बाकी कंटेस्टेंट्स ने नहीं किया, उनके भी आंसर्स बहुत अच्छे थे, बट आई थिंक आई ऑल्सो डिड माई बेस्ट। जब हमने सोशल मीडिया पर इस बात को लिखा कि हम बहुत जल्द शेफाली जामवाल को एक्सक्लूसिवली तमाम दर्शकों तक लाएंगे, तब एक सवाल जो सबसे ज्यादा लड़कियों ने पूछा कि ब्यूटी पैजेंट्स में अनमैरिड लड़कियों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना, लेकिन जब बात एक मैरिड महिला की होती है तो उसे 3 जगहों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली को भी देखना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस है 3 अलग अलग कैटेगरी में, हाउ डिफिकल्ट इट वाज? देखिए, डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं बोलूंगी कि डिफिकल्ट नहीं है। बहुत हेल्प करता है अगर आपके पास सपोर्टिव पार्टनर हो, एंड जो समझे कि आप क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है करने का, एंड आपकी जो एस्पिरेशंस हैं उसको सपोर्ट करे। थैंकफुली मेरे पास ऐसे सपोर्टिव पार्टनर है, तो मेरे हस्बैंड ने काफी हेल्प किया। प्लस आपका जो कम्युनिटी होती है वो आपको हेल्प करती है सब चीजें करने में। बट मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि आजकल सबको लगता है कि जो विमेन करियर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, दे सुपर वुमेन। मुझे ऐसा बताना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई सुपर वुमेन होता है। आप अगर एक एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कोई और एरिया है जहाँ पे आप कम अच्छा कर रहे हैं। जो मैं पैजेंट के जब सेशंस पे गई, जब वर्कशॉप्स चल रहे थे, जो प्रैक्टिसेस चल रहे थे, वो टाइम ऐसा था जब मैं अपने बच्चे के साथ नहीं स्पेंड कर पाई। तो वो मेरा अपना डिसीजन था जो प्रायोरिटाइज करके आपको बनाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आप किस चीज के लिए टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, और जो बाकी लाइफ में बहुत ही अननेसेसरी चीजें होती हैं, जो माइंडलेस स्क्रोलिंग होती है और लेजीनेस होती है, अगर आप उस सबको हटा दें, अच्छे से 8 आवर्स सोएं, आई प्रॉमिस यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। सवाल जवाब बहुत ज्यादा चर्चा में रहे जब आप पूरे राउंड से गुजर रही थी, तो जो क्वेश्चनर वाला राउंड था, फेस टू फेस क्वेश्चन, जिसमें आपने जवाब दिया कि आपकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और सोसाइटी डेवलपमेंट पे है, तो वो जवाब सुनते ही तमाम दर्शकों की तालियां बजती नजर आई इस पूरे ऑडिटोरियम में। कैसे आप उस चीज को आप फिर से उस लम्हे को याद करती हैं कि क्योंकि दैट वाज इंस्टेंट मोमेंट कि आपसे सवाल किया गया और आपने तुरंत जवाब दिया, और जवाब सुनते ही सभी लोग बेहद खुश होकर तालियां बजाने लगे? जी, सो
मतलब एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड वल्नरेबल के बारे में बात करना, ये तो मुझे, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये पैजेंट का यही था कि मुझे ऐसे जैसे आपका चैनल मिला है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, कि ऐसे चैनल्स पे जाके आप बात कर सको कि दिस ये बहुत अर्जेंट नीड है अभी हमारे प्लैनेट में, कि हम सब लोग माइंडफुल कंजम्पशन के बारे में सोचें। चाहे आप बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पार्टी थ्रो कर रहे हैं, पैजेंट कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक नॉर्थ स्टार होता है, जो गाइडिंग स्टार, एक नॉर्थ स्टार होना चाहिए कि मुझे अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है। तो आप जो भी स्टेप ले रहे हैं अपने लाइफ में, क्या वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको हार्म कर रहा है? आई थिंक दैट इज द अंडरलाइंग, वो मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बेसिस पे मैं मोस्ट डिसीजंस बनाती हूँ। सो जब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, तो मेरे लिए वो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज ये मेरा खुद का ये मैं पूरी मेरी लाइफ की फिलॉसफी है, तो इसके लिए ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। अब नहीं, लेकिन अब तो आने वाले वक्त में, हाँ, यू एज पर योर कंफर्ट यू कैन रिमूव योर क्राउन। अब आने वाला वक्त मैम थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, जब आपको मिसेस यूनिवर्स वर्ल्ड के कंपटीशन के लिए compete करना है। उसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? और क्योंकि हर एक कंपटीशन अपने साथ बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आता है। शिफाली जी, देखिए, प्रेपरेशन तो अभी पिछले 5-6 महीने से चल ही रही है, और अभी चलती रहेगी आगे, जब तक पैजेंट हो नहीं जाता वर्ल्ड कंपटीशन। बट जैसे मैंने पहले कहा, आई थिंक फोकस ये रहेगा कि मेरा काम चलता रहे, जो मैंने अपने नॉन प्रॉफिट लिव टू सर्व में काम शुरू किया है, मैंने और मेरी बहन ने, बस वो काम चलता रहे। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैजेंट जीतने से ज्यादा। तो अगर जजेस को या वर्ल्ड को या ऑडियंस को लगेगा कि वो काम एक्चुअली इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए आपको अवार्ड मिले, तो ठीक है, बिकॉज मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी की हेल्प हो, और हम एनवायरनमेंट के लिए काम करते रहे। उसके अलावा ऑब्वियसली फिटनेस, और फिटनेस पे तो काम चलता ही रहता है, तो वो मेरा अगला सवाल थोड़ा सा वही और था ज्यादा हो कि मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ है, क्योंकि ये दो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड हैं या स्टेट ऑफ बॉडी है जिस पर सबसे ज्यादा उन तमाम लोगों को काम करना है जो शोबिज की दुनिया में काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उनके कंधों पर वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो कैसे आगे आप डील करने वाली हैं, क्योंकि आपको अपनी बॉडी पर भी काम करना है, स्टेट ऑफ माइंड पर भी काम करना है, जी जो आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं जी वो भी आपको करना है, और साथ ही साथ ये ताज सिर्फ चमकता दमकता ताज नहीं, ये जिम्मेदारियों का ताज भी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई थिंक इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बट मुझे ये बता के बहुत अच्छा लग रहा है आपको कि फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस है, वो मेरी लाइफ का पार्ट पिछले जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हूँ, बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड में आपको फिटनेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्पोर्ट्स खेलने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो थैंकफुली आई गॉट दैट। एंड अभी तक एवरीडे फिटनेस जब तक नहीं होता है, तब तक ऐसा लगता है कि आपने कुछ लाइफ से मिसिंग है। बट ऑफ कोर्स अपना फिटनेस पे ध्यान देना एंड डाइट पे ध्यान देना, प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना और घर का खाना खाना, जो कि यूएस में रह के थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, बट उस पे ज्यादा फोकस करना, आई थिंक अब उस पे ज्यादा और थोड़ा ध्यान जाएगा। और जो आपने मेंटल पीस की बात की, आई थिंक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसलिए मैंने जैसे आपको पहले बोला कि थोड़ा सा योगा और प्राणायाम मेरी लाइफ का पार्ट है। एंड ऑल्सो जब तक 8 घंटे की नींद नहीं होती है, तब तक ब्रेन में कुछ अंदर जाता नहीं है, तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो जब बाकी चीजें जब जगल कर रहे हैं, उसमें फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस आर टॉप प्रायोरिटी। अमेरिका में आप रह रही काफी समय से, भारत को मिस करती हैं, जम्मू कश्मीर को मिस करती हैं, और जब जम्मू कश्मीर की याद आती है तो सबसे पहले दिमाग में, जुबान पर क्या या दिल में क्या उभरता है? जम्मू कश्मीर की याद आती है, घर की याद आती है। ऑनेस्टली सबसे पहले if you ask me, राजमा चावल आते हैं दिमाग में। तो बहुत मन करता है खाने का। एंड करण नगर आता है, बिकॉज घर वहां पर है। हम पैलेस जाते थे रोज वॉक करने के लिए, तो वो बहुत मिस होता है। बट नहीं, इंडिया की बहुत याद आती है, और जितनी बार मैं इंडिया आती हूँ, जो साल में एक बार हो जाता है, मैं जम्मू जरूर आती हूँ। और तमाम जम्मू कश्मीर की लड़कियां जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके भी दिल में कहीं ना कहीं एक अच्छा सा ख्वाब आ गया होगा कि भाई हमें भी आने वाले वक्त में यही तैयारी करनी है जो खुशी शेफाली जामवाल ने पूरे हिंदुस्तान को दी है, वो हमें भी देने का एक
एक ट्राई तो जरूर करना है। क्या मैसेज होगा, क्या आप उनको टिप्स देंगी? ऑनेस्टली उनको मैं ये टिप दूंगी कि सिर्फ पैजेंट नहीं, बहुत तरीके हैं जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया को वर्ल्ड के सामने लाने के लिए। एंड आप सिर्फ अपना नहीं बट सोसाइटल गुड, एनवायरमेंट गुड, प्लैनेट के बारे में सोचिए। एंड वो एक चीज है जो आपको रियली हाईलाइट कर सकता है वर्ल्ड के सामने। एंड कोई चैनल्स की कमी नहीं है, लाइक देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप जा सकते हैं। बस आपको एक अच्छा सा आई डोंट वांट से मुद्दा, बट लाइक इन अ पॉजिटिव वे कोई मुद्दा उठाना है जो एनवायरनमेंट की हेल्प करे, उसे उस पे काम कीजिए। एंड लाइक आई सेड, सक्सेस विल फॉलो। जी, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल और उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा। नो डाउट बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, एक के बाद एक तमाम चैनल्स आपको कवर करना चाह रहे हैं, अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। कितनी जल्द शेफाली जामवाल हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने वाली हैं आने वाले वक्त में, ताकि लोग उनसे सीधे फेस टू फेस रूबरू हो पाएं और कुछ बातचीत कर पाएं? जम्मू कश्मीर का दौरा अब शेफाली जामवाल का कब होने वाला है? इस साल तो नहीं होगा, पर अगले साल पक्का जम्मू कश्मीर आना होएगा। और मुझे फिलीपींस भी जाना है अक्टूबर में, तो हो सकता है फिलीपींस जाते जाते एक बार इंडिया भी होकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जामवाल हमारे साथ एक्सक्लूसिव जेके मीडिया से बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि आपका सफर कितना शानदार रहा, कितनी मेहनत करनी पड़ी और जो चमकता हुआ ताज आपके सिर पर इस वक्त आपकी शोभा बढ़ा रहा है, ये ना सिर्फ एक ताज है बल्कि जिम्मेदारियां भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जेके मीडिया से एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। बहरहाल हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।